नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। 2019 का आम चुनाव बेहद नजदीक है। महज चंद दिन बाकी है चुनाव के नोटिफिकेशन जारी होने में। और आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो राजनीतिक दल फिल्मी सितारे का सहारा भी लेती है। हालांकि आज जो मेरे साथ जो चेहरे मौजूद हैं उनका फिल्म के साथ साथ तो ताल्लुकात है ही, राजनीति के साथ भी ताल्लुकात रहा है। फिल्मी जगत के जाने माने चेहरा है, किसी परिचय के मोहताज है नहीं। मेरे साथ है भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार अभिनेता कुणाल जी। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका सिटी पोस्ट लाइव में। धन्यवाद। और सिटी पोस्ट के तमाम दर्शकों को आपके अपने कुणाल झुक के नमस्कार करते हैं। सर, अभिनय में तो एक लंबा अनुभव रहा है आपका, राजनीति में भी आपने हाथ आजमाया है और खबर है कि आप पटना साहिब से भी चुनाव लड़ सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस खबर में? देखिए, ये जो आपने अभी इस्तेमाल किया लफ्ज़ की हाथ आजमाया है राजनीति में, तो मैं बता देना चाहता हूं आप तमाम दर्शकों को कि मैं फिल्मों से राजनीति में नहीं आया हूं, मैं राजनीति से फिल्मों में गया हूं। मैं 8वें क्लास से सक्रिय सदस्य की तरह कांग्रेस पार्टी का पोस्टर तक साटा हूं। मेरे पिताजी राजनीति में थे और वो कांग्रेस में बिहार में कई वर्षों तक मंत्री भी रहे। उनके स्वर्गवास के बाद जनता का दबाव था और मैं राजनीति में जुड़ा और कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2014 में पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था। पूरे देश में उस वक्त मोदी जी की लहर थी, लेकिन लोगों का कहना है और मैं भी मानता हूं कि दर्शकों का प्यार मिला था और मैंने एक अच्छी फाइट दी थी। तो मैं कांग्रेस का एक सदस्य हूं, एक कार्यकर्ता हूं और 2019 का चुनाव है। अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार दोबारा बनाती है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ना चाहूंगा। मतलब आप एक शायद इस भारत देश में एक पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने बाद में अभिनय में हाथ आजमाया और वहां पे भी एक लंबी पारी और सफल पारी खेली। जी हाँ, चूंकि बचपन से ख्वाहिश थी हमेशा कि मैं वो करूं जो मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, तो बाकी तो सब प्रोफेशन में थे, इसलिए मैं फिल्मों में गया था। और भोजपुरी सिनेमा में काम करने की वजह से ज़्यादा वक्त गांव में ही बीता, लोगों के बीच बीता, तो उन समस्याओं को भी समझने का बहुत अच्छी तरह मुझे मौका मिला और मुझे लगा कि मेरे प्रदेश के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। निश्चित तौर पे अभिनय में एक आपका सफल करियर रहा है, एक लंबा करियर रहा है और किसी पहचान के मोहताज नहीं है आप। लेकिन राजनीति में जो 2019 का चुनाव नजदीक आ रहा है, 2019 चल ही रहा है, चुनाव में महज चंद दिन बाकी है, और किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? जी, मैं हमेशा चुनाव हारने के बाद भी अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहा, उनसे मिलता रहा, उनसे संपर्क में रहा हूं और मैंने ये हमेशा बताने की कोशिश की है कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का सेवक होता है। जो आपके जनप्रतिनिधि जिनको आपने चुना है और एक मैं जिनको आपने नकार दिया था पिछले चुनाव में, क्या फ़र्क महसूस करते हैं, आपके लिए बेहतर कौन है, यह एहसास मैंने हमेशा कराया है। और उम्मीद है कि अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो इस बार जनता का आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिलेगा। राजनीति से ये मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं आपके फिल्मों के बारे में बात करूंगा। और चूंकि आप कांग्रेस के जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही पुराने सदस्य हैं, लेकिन खबर है कि इस बार जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे, मैं उनका नाम ले ही लेता हूं, शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी इस बार आपके ही गुट में शामिल हो सकते हैं। ऐसी कमोवेश ये स्थिति बन चुकी है। तो क्या आला कमान की तरफ से आपको किसी तरीके का आश्वासन मिला है? नहीं, वो पार्टी जो तय करेगी। देखिए, एक सिपाही, एक जैसे फौजी होता है, उसको जहां उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है वो वहां अपने देश की रक्षा करता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं। पार्टी जो फैसला करेगी, जो जिम्मेदारी देगी, जिस रूप में देगी, मैं उसे निभाऊंगा। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपके फिल्मों के बारे में बात कर रहा हूं। आपकी जो नई आने वाली फिल्म है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। जी हाँ, मैंने एक अभी फिल्म बनाई है चोर पुलिस, जो इसी महीने के अंत में प्रदर्शित होने वाली है। और मैं आप तमाम दर्शकों को एक बात कहता हूं कि जहां कुणाल का नाम होता है वहां फिल्मों में या अश्लीलता शब्द कहीं दिखाई नहीं देती है। तो मैं पिछले 40 वर्षों से भोजपुरी सिनेमा में कलाकार की हैसियत से जुड़ा हूं और मैंने कभी भी अश्लील फिल्मों में अभिनय नहीं किया है। इसलिए मैंने अभी जो चोर पुलिस फिल्म बनाई है पूरी तरह मनोरंजनपूर्ण फिल्म है, युवाओं के लिए फिल्म है और इंटरेस्टिंग रूप से है। लेकिन साथ ही ये संदेश भी है कि दादा दादी, पोता पोती सब इकट्ठे बैठ के इसको देखें, इस मनोरंजनपूर्ण फिल्म को। कहीं भी अश्लीलता मेरी फिल्म में नहीं है।
इसमें खबर है कि इसमें आपके जो पुत्र हैं वो शायद इस मुख्य भूमिका में इस फिल्म में लॉन्च हो रहे हैं। जी हाँ, इस फिल्म में नायक की भूमिका में मेरा बेटा आकाश सिंह यादव है, साथ में रानी चटर्जी, अंजना सिंह, अवधेश मिश्रा, मनोज टाइगर, कुंदन कृष्णन, सीमा, ऐसे कई सारे भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार इस फिल्मों में हैं। और बहुत ही एक ऐसी कहानी है जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई इंसान जन्म से गलत नहीं होता, उसकी परवरिश कैसी होती है तभी वो अच्छा या बुरा इंसान बनता है। तो एक चोर है हमारा नायक हीरो, लेकिन जहाँ देशभक्ति की बात आती है तो देश सर्वोपरि है। वो बोलता है कि मैं चोर हूँ लेकिन देश का गद्दार नहीं हूँ, और कैसे वो देश के गद्दारों से टकराता है। तो ये कहानी ऐसी है। चूंकि आपने अश्लीलता का जिक्र किया है तो एक मेरा आखिरी सवाल है, एक भोजपुरी फिल्म का में आपको भोजपुरी फिल्म का पितामह कहा जाता है, एक तरीके से अमिताभ बच्चन से आपकी तुलना होती है, भोजपुरी फिल्म के अमिताभ बच्चन कहा जाता है आपको। तो अश्लीलता एक समय था कि भोजपुरी को अश्लीलता मतलब भोजपुरी फिल्म कहा जाता था। अब कितना बदली है भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री और भोजपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? देखिए, सिनेमा समाज का दर्पण है और जब समाज बदलता है तो सिनेमा भी बदल जाता है। ये असर तो सिनेमा पे पड़ता है। लेकिन अब उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं, जो हमारा सामाजिक परिवेश है, हर 10 वर्ष में इंसान की पसंद बदल जाती है, उसका पहरावा बदल जाता है, उसका खान पान बदल जाता है। एक वक्त था जब गांव में दूल्हा बारात लेके आता था तो गांव की महिलाएं छत पर जाके देखती थी दूल्हा कैसा है। पास पड़ोस या रिश्तेदार, मौसा, चाचा, फूफा जी लोग 10 दिन पहले से आ जाते थे कि तंबू कहाँ लगेगा, खाना कहाँ बनेगा, बारात कहाँ टिकेगी, या फिर इस तरीके से दूल्हा को देखने के लिए जो महिलाएं। लेकिन आज मैं देखता हूं कि सब कुछ एक कॉमर्शियल अंदाज में हो गया। बारात में महिलाएं भी जाती हैं डांस करते हुए, एक हॉल बुक कर लिया जाता है, कैटरिंग वाले खाना खिला देते हैं। तो चूंकि समाज बदल गया तो इसका असर सिनेमा पर भी पड़ेगा, ये तय है। हम बहुत उस समय हम लोग जब हीरो थे, पिछले 40 वर्षों से मैं भोजपुरी फिल्मों में जुड़ा हुआ हूँ, हमारे समय मीडिया इतना सशक्त नहीं था और भोजपुरी सिनेमा या कलाकारों के बारे में लिखने में पत्रकारों की भी कलम की स्याही सूख जाती थी। लेकिन आप जैसे आज युवा पीढ़ी के जो पत्रकार हैं, ये अपनी भाषा पे गर्व करते हैं, अपनी भाषा को एक ऊंचाई देते हैं, और हमारा भोजपुरी आज देश विदेश में एक अच्छी पहचान बना लिया है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार कुणाल। जाहिर सी बात है, अब राजनीति, चुनावी मौसम है तो वो भी अपने राजनीति समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। अगले एपिसोड में फिर किसी नए दिग्गज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मनोज शुक्ला के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।